हमने लिया है गाइस ये ऑटो ऋषिकेश जाने के लिए। ये हरिद्वार में हैं हम अभी। तो हरिद्वार में ये वाल्मीकि चौक से मिलता है ऑटो, जिसने हमसे चार्जेस लिए 60 रुपीज़, 60 रुपये। वैसे ये अलग अलग भी हो जाता है टाइम के हिसाब से। अगर नाइट में जाओगे तो उसका चार्ज बढ़ जाता है, 100 भी लग सकता है, ठीक है। और अगर वैसे जाओगे अदर टाइम पे जहाँ भीड़ कम हो रहती है, अभी सीज़न का टाइम चल रहा है तो प्राइस बढ़ जाता है। तो वैसे 50 में भी चले जाते हैं, 40 में भी लेके चले जाते हैं। लेकिन अभी पता क्या है कि भीड़ बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इस करके थोड़ा महंगा चल रहा है। तो अभी मेरे को 60 रुपये में पड़ा। तो ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो वहाँ पर वाल्मीकि चौक है। हर की पौड़ी की साइड जाओगे जब, तो वहाँ से ये ऑटो मिलता है वाल्मीकि चौक से, सीधा ऋषिकेश ले जाएंगे आपको। तो अगर हरिद्वार में अगर आप मार्केट की साइड रुके हो तो आपको रेलवे स्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ पर मिलता है। वैसे आप हर की पौड़ी से जो नहाते हैं ना, उसके पास जो हाईवे है वहाँ से भी मिल जाते हैं ये ऑटो। और वैसे तो ये जहाँ से मैंने वाल्मीकि चौक लिया था, चौक से लिया था ये ऑटो, वो रास्ता सीधा चंडी देवी की तरफ जाता है। ये आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड में, यहाँ से ये ऋषिकेश की तरफ चला जाएगा और सीधा जाओगे ना, वो सामने गेट सा दिख रहा है, वो सामने वो, हाँ ब्लैक सा, वो वहाँ सीधा चंडी देवी के लिए जाता है ये रास्ता। और ये हम इधर ऋषिकेश के लिए मुड़ चुके हैं, क्योंकि ऋषिकेश जाना है तो हमें। तो वैसे अगर आप हरिद्वार में आए हैं तो हरिद्वार में आप घूम सकते हैं चंडी देवी, मनसा देवी मंदिर, और घूम सकते हैं यहाँ पे कंखल जा सकते हैं, कई सारी जगह जहाँ जा सकते हैं। अगर आप कपल्स आए हो, 2 लोग हो, मतलब चाहे अपने 2 फ्रेंड हो, 2 लोग हो या 4 लोग हो, ऐसे लोग हो जो स्कूटी या बाइक चला सकते, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्कूटी रेंट पे ले लो। 500-700 रुपये में मिल जाती है, अपना तेल डलाओ, ठीक है। सिक्योरिटी जो डिपॉजिट करवाते हैं, थोड़ा जमा कराते हैं, करीब 2-2,500 रुपये जमा करवाते हैं। अगर आप घर से ये थोड़ा बजट बना के चलेंगे कि मेरे को इतने पैसे, वो वापस कर देते हैं शाम को जब आप स्कूटी वापस दोगे। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर रहता है, सबसे बेहतर है, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था वहाँ पर ऋषिकेश में जाके। तो अभी जा रहा हूँ तो वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने ये रिकॉर्ड थोड़ा बाद में किया है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं स्कूटी लेने जा रहा था, लेकिन मेरा कुछ सिस्टम नहीं बना तो मैंने नहीं ले पाया। बाकी आप यहाँ पर आके स्कूटी ले लो, स्कूटी से आप बहुत अच्छे से घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। और शाम को उसको वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 500-700 रुपये में स्कूटी मिल जाती है, आराम से 2 लोग बैठ के जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। और घर से आपको आधार कार्ड और लाइसेंस लेके जाना पड़ता है बस, और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी वो एक हेलमेट देगा, और ये आपको 2 सवारी, अपना तेल डलवा लो, तेल आपका लगेगा, वरना वो तेल नहीं देगा। ये सब आप आराम से इजीली घूम सकते हो सारी जगह पे। ये देख रहे हो ये क्या है, हर की पौड़ी लेफ़्ट साइड में है, ये मैं अभी हाईवे पे हूँ। तो आप इस तरीके से जा सकते हो, आराम से घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे सस्ता पड़ता है। आप किराया लगा के इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, वो थोड़ा दिक्कत रहती है, लेकिन कुछ फ़ायदा भी रहता है कि आपको स्कूटी खड़ी करके थोड़ा टेंशन नहीं रहती है, अगर आप स्कूटी से नहीं हो तो किराए से आए हो। बाकी सामने उधर मनसा देवी टेम्पल दिख रहा था। वैसे स्कूटी बेहतर है, मेरे को अच्छा लगा। 2 लोग या 4 लोग हो तो, 3 लोग के लिए नहीं, क्योंकि अगर आप 3 लोग हो, सोचा कि स्कूटी ले लूँ और मैं उस पर चला जाऊँगा तीनों लोग, तो ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ पे वो चार्जेस ले लेंगे आपसे, जो आपसे सिक्योरिटी जमा कराएंगे, उनको पता लग गया ना, तो वो आपकी जो जमा पूंजी है ना, वो वापस नहीं करेंगे। और ठीक है, और दूसरा आपको सावधानी से चलानी है गाड़ी की, स्क्रैचेस वगैरह ना आए, गिरे ना गाड़ी, ठीक है, नहीं तो वरना वो फिर वापस नहीं करेगा चार्जेस, वो काट लेगा पैसे। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ स्कूटी से घूमने का। बाकी आप वैसे भी जा सकते हो सवारी से, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सवारी आपको फटाफट मिलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकते हो। वैसे मनसा देवी और यहाँ पर चंडी देवी का थोड़ा सिस्टम रहता है कि वहाँ चढ़ाई ज़्यादा है करके, तो अगर आप रोप वे से जाना चाहते हो तो रोप वे से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीका रहता है। वैसे मैं मनसा देवी नहीं गया था रोप वे से, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है, 1.5 किलोमीटर ऊपर है बस, तो आराम से धीरे धीरे हो जाता है, चढ़ जाते हैं हम ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पर ही एक सेल्फी पॉइंट भी है मनसा देवी के पास, वहाँ अपनी फ़ोटो वोटो ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। सुबह सुबह जाना, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे,
वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और चंडी देवी जा सकते हो उसके बाद। और यहाँ पर चंडी देवी में 220 रुपये का टिकट लगता है रोपवे का। इसका रेट प्राइस बढ़ता रहता है टाइम के हिसाब से। कभी ये आप जाओगे आप 1 साल के बाद तो रेट बढ़ जाता है। तो ये बढ़िया है क्योंकि चंडी देवी में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस चढ़ाई ज़्यादा है, तो वहाँ से आप जा सकते हो रोपवे से, वो बढ़िया है। यहाँ कंखल भी जा सकते हो, लेकिन कंखल में गया नहीं था, जहाँ भोले बाबा की ससुराल है, तो मैं जा ही नहीं पाया था, टाइम बचा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा एक दिन ऋषिकेश में चले जाता हूँ, क्योंकि मैंने रूम ले लिया था जो मुझे पड़ा था 500 रुपये में। बार्गेनिंग करने के बाद 800 रुपये बता रहा था, काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग की तब जाके 500 रुपये में उसने दिया था। क्योंकि सीज़न का टाइम चल रहा है तो होटल लगभग 700-800 रुपये और से लेके तो 2000-2500 रुपये तक का मिलता है। तो बढ़िया है, हरिद्वार आराम से घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मज़ा आता है। मतलब आओगे तो लगेगा कि यार क्या बात है। और मैंने पैदल ही घूमा था काफ़ी ज़्यादा। तो शाम के टाइम आपको घूमने जाना बहुत मज़ा आता है पैदल हर की पौड़ी। और इधर गंगा आरती शाम को होती है। आप गंगा आरती का पूरा मज़ा लेना चाहते तो आप वहाँ पर 4 बजे ही पहुँच जाना शाम को, क्योंकि फिर लोग ना जगह कवर कर लेते हैं तो फिर आपको ना दिखाई भी नहीं देता है कुछ भी। और पुल पे वो लोग जाने नहीं देते, पुलिस वाले लग जाते हैं, तो वहाँ पे आर्मी वाले, तो आपको वहाँ पर क्योंकि ताकि कोई गंगा में गिर ना जाए वगैरह करके, भीड़ बहुत हो जाती है पुलों पे, तो इसलिए नहीं जाने नहीं देते हैं वो। तो गंगा आरती में आराम से आप थोड़ा टाइम से जल्दी पहुँच जाओ तो वहाँ पर शाम को तो आराम से बढ़िया रहता है। वैसे दिल्ली से जाने के लिए आप बस से भी जा सकते हो। वैसे मेरे को बस और ट्रेन का सिस्टम ये है कि ट्रेन का ये रहता है कि ट्रेन का जो टाइमिंग है थोड़ा ठीक नहीं है यहाँ से जाने का, कुछ मेरे को ठीक नहीं लगा। क्योंकि बंदा क्या करता है, दिन में अपना कहीं और से आया या काम वाम करने वाला, दिल्ली में रहने वाला, तो पूरे दिन काम करता है तो शाम को जाता है। तो क्या करता है कि शाम को सोचता है बंदा लेट में जाऊँ, तो लेट मतलब 10 बजे के बाद 11 बजे 12 बजे। तो मेरे को यहाँ पे बेहतर लगा कि आप बस से जाओ, सबसे बढ़िया। 11:30-12 बजे वाली बस पकड़ लो और आराम से उसमें इतनी नींद आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो नींद का टाइम ही होता है। तो आपको सुबह 4-4:30 बजे वो छोड़ देगा वहाँ, सबसे बढ़िया। और आराम से बस स्टैंड से निकलो, 20-20 रुपये में आपको वहाँ छोड़ देगा हर की पौड़ी पे। तो आप सुबह पहुँच जाओगे, आपको वेट करने की कहीं ज़रूरत नहीं। वरना नहीं तो अगर आप सोचो जल्दी वाली ट्रेन से कोई आ गए और रात को आपको 12-1 बजे उतार दिया तो आपको वेट करना पड़ता है। और साले बहुत चोर बहुत वहाँ पर हैं रेलवे स्टेशन हरिद्वार में, और लगेगा आपको कहीं झोला ना छीन के ले जाएं, ये वो, ऐसा बहुत सिस्टम ख़राब है वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा चोर हैं, तो वहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यार कुछ अच्छा हो जाए कि वो चोर और वहाँ से चले जाएँ तो बढ़िया रहे। तो ऐसे आप आराम से पहुँच सकते हो बस से, सबसे बढ़िया मेरे को लगा बस। आराम से सुबह पहुँचो, नहाओ धो, उसके बाद अपना मनसा देवी चले जाओ, फिर उसके बाद चंडी देवी चले जाओ, ठीक है। और उसके बाद फिर चले जाओ आप कंखल चले जाओ, अगर आपके पास उस टाइम है तो कंखल चले जाओ। वरना नहीं तो आप गंगा आरती जब हो जाती है उसके बाद भी जा सकते हो। वैसे तो पहले ही चले जाओ, क्योंकि इतने सुबह बहुत टाइम रहता है, बचता है, तो सुबह में ही आप दोपहर में घूम के आ जाओगे। और कई सारी जगह हैं जहाँ जा सकते हो, पर क्या होता है कि हमारे पास टाइम उतना होता नहीं है, तो हम सारी जगह पे नहीं जा पाते हैं। अगर आप स्कूटी लेते हो तो आप सारी जगह जा सकते हो, क्योंकि उसमें टाइम बचता है, तो इसलिए चले जाते हो। तो ऐसे इन सारी जगह घूमने के बाद फिर हमने ये ऑटो लिया है और हम जा रहे हैं ऋषिकेश। तो ऋषिकेश बहुत ही बढ़िया जगह है। तो ये ऋषिकेश, ये टेम्पो आपको छोड़ेगा जाके, ये आपको छोड़ेगा त्रिवेणी घाट पे। तो आप त्रिवेणी घाट उतर के क्या करना है आपको, या अगर आप पहली बार जा रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं होगा, तो त्रिवेणी घाट पे ये छोड़ेगा जहाँ चौक पे, चौक से हल्का सा पहले छोड़ता है, 50 मीटर पहले छोड़ेगा आपको, 50 मीटर पहले छोड़ेगा। और आपको क्या करना है, त्रिवेणी घाट चौक ही है जहाँ वो छोड़ेगा ऑटो वाला, उसके जस्ट आगे, उससे आपको राइट में उतर जाना है। राइट साइड में एक गेट बना होगा, वहाँ से राइट साइड में चले जाना, त्रिवेणी घाट वाले नीचे ढलान पे, नीचे राइट साइड में चले जाना, रोड के उस साइड राइट साइड पे। तो वहाँ पर सीधा जाओगे, थोड़ी दूर आगे जाके आपको गंगा जी मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आराम से घूमो, नहाना हो यहाँ पर नहा सकते हो, बाकी आप राम झूले के आसपास भी नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपका बजट कम है और आपको किराया भाड़ा नहीं लगाना है, तो सबसे बढ़िया है आप त्रिवेणी घाट ही उतरोगे, वहीं से राइट हो जाओ और उसके बाद गंगा के किनारे लेफ्ट साइड में ही चलते जाओ, सीधा आगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। जहाँ से जाओगे तो उसके बाद लेफ्ट साइड में सीधा चलते जाओ, आपको आगे जाके आ जाएगा क्या, त्रिवेणी घाट के बाद आ जाएगा जानकी सेतु आ जाएगा, वहाँ पे घूम सकते हो। जानकी सेतु के बाद आ जाएगा राम झूला, और लक्ष्मण झूला अभी बंद चल रहा है उसके बाद, तो वो अभी नहीं जाना आपको बेहतर है, क्योंकि वो चालू नहीं है, मैं खुद गया था
तो वहाँ पे काम चल रहा है, वो पुराना हो चुका है, लगभग 80-85 साल, तो वो थोड़ा कमज़ोर हो गया, इसलिए बंद कर दिया है। नया बन रहा है वहाँ पर, तो इसलिए वो क्लोज पड़ा है। मैं खुद गया था क्योंकि मैंने यहाँ से एक स्कूटी हायर की थी इसलिए, और मैंने जो सब अभी पहली बार गया था तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से मेरे को लगा कि अगर आप पैदल चल सकते हो, यंग हो, तो आप त्रिवेणी घाट से राइट में उतर के लेफ़्ट साइड में आप वहाँ पे नहा धो के और निकल जाओ, या फिर जहाँ आपको नहाना हो वहाँ जा सकते हो। तो लेफ़्ट साइड में आप चलते रहोगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जानकी सेतु पे वापस जाओगे तो जानकी सेतु के ऊपर चढ़ जाना, तो आप राइट साइड में पल्ले साइड गंगा जी के उस तरफ चले जाओगे। तो उसके बाद आपको शांति निकेतन भी पहुंच जाओगे। वहाँ पर परमार्थ शांति निकेतन, वहाँ पर जहाँ पर भोले बाबा की तस्वीर है, जो वो बाढ़ आई थी केदारनाथ की, जिसकी फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी, वो वहाँ पर है। उसके बाद थोड़ा आगे जाओगे तो राम झूला आ जाएगा। राम झूला से लेफ़्ट साइड में वहीं पर छोटी वाला रेस्टोरेंट भी है उसी के पास। तो उसके बाद राम झूला के पास चले जाओ, वहाँ भी जा सकते हो राम झूला, ठीक है। और राम झूला से घूम के और उसके बाद आपको नीलकंठ जाना है। तो नीलकंठ के लिए आपको राम झूला के उस तरफ जब जाओगे तो वहीं पर आपको टेम्पो वगैरह ये सब मिल जाती है। तो वैसे तो 250 रुपये में बोलेरो वाला लेके जाता है, वही जाते हैं, टेम्पो वाले कम ही जाते नहीं है, शायद बुक करके ही चले जाते हैं। तो 250 रुपये में आपको ले जाएगा और लेके आएगा नीलकंठ। तो वहाँ जा सकते हो आप। रास्ते में कई सारे झरने मिलते हैं, अगर आप ग्रुप है तो अगर आप उसको बोलोगे तो रोक देता है थोड़ी बहुत देर के लिए। तो वहाँ से भी आप आराम से झरने के मज़े ले सकते हो। और वैसे मैं आपको सही और बढ़िया तरीका बताऊँगा यंग के लिए, 2 लोग हो तो उसके लिए, या 4 लोग हो उसके लिए भी, क्योंकि 4 लोग हो तो 2 स्कूटी ले सकते हो आप। सबसे सीधा जहाँ से वो त्रिवेणी घाट पे छोड़ेगा वो, तो क्या करो आप सीधा त्रिवेणी घाट ही चले जाओ, नहा लो, ठीक है, नहा लो। नहाने के बाद बाहर निकल के आओ, वहाँ से टेम्पो पकड़ो, आपको 20-20 रुपये में आपको राम झूला पे 10 रुपये में भी छोड़ देता है, कभी 20 रुपये भी ले लेता है। तो आपको राम झूला छोड़ेगा, सुबह जल्दी पहुँचोगे तो वहाँ से सीधा आप नीलकंठ चले जाओ, ठीक है। स्कूटी ले लो, वहाँ पर भी स्कूटी कई सारी जगह मिलती है। मैंने तो राम झूला के पास से ही ली थी क्योंकि मेरे को पता नहीं था, तो मैं वहाँ पर 250 रुपये में वही बोलेरो वाले से बात कर रहा था, वो बोला 250, मैंने बोला 200 रुपये, तो उससे बात नहीं बन पा रही थी। तो वहाँ पर एक बंदा आया तो उसने बोला भैया स्कूटी ले लो, आप स्कूटी से चले जाओ। मैंने कहा कितना लगेगा, बोला 500 रुपये। मैंने कहा फिर आप सिक्योरिटी जमा कराओगे, बोले कोई बात नहीं, सिक्योरिटी नहीं जमा कराएंगे। तो उसने सिक्योरिटी जमा नहीं कराई, तो इसलिए 500 रुपये में हमने वो स्कूटी ले ली थी। तो स्कूटी लेने के बाद हम आराम से पेट्रोल डलवा के निकल गए। थोड़ा सा गाइडलाइंस कुछ करना पड़ता है। मैंने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद उस गाड़ी का वीडियो बनवाया था उसने कि आप चेक कर लो, इसको वीडियो बना लो, ताकि कुछ अभी स्क्रैचेस नहीं है, कि अगर कुछ होता है तो आपको पता रहेगा कि मेरे से कुछ हुआ है। तो उसका चार्जेस देना पड़ता है अगर आप सावधानी से नहीं चलाते हो, बाकी वो बता देते हैं आराम से जाना है। तो स्कूटी मैंने वहाँ से ली, गया, पेट्रोल 200 रुपये का पेट्रोल डलाया, आराम से मैं नीलकंठ गया मस्ती से घूमते घूमते। उसके बाद मैं आया वापस नीरगढ़ करके एक झरना है, नीरगढ़ वाटरफॉल है, वहाँ भी गया मैं वापसी में आने के बाद। उसके बाद फिर मैं थोड़ा आया वापस, फिर मैं गया जानकी सेतु उसी स्कूटी से, इधर सब जगह गया, भरत मंदिर, ये सब जगह मैं गया। बाकी कोई भी मार्केट नहीं जा पाया था क्योंकि जाम लग गया था, और बाकी सारी जगह पे मैं गया था, घूम के आया था उस स्कूटी से। इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया, एक्सपीरियंस कुछ मतलब अलग ही। हाँ ठीक है। और मैं एक जगह नहीं जा पाया था क्योंकि स्कूटी की वजह से, कि वो गोवा बीच पे, जो कि राम झूला जब हम क्रॉस करते हैं, अगर रोड से जाएंगे तो उस साइड जाएंगे ना, जिधर वो 13 मंजिल का इमारत का मंदिर है ना, भरत मंदिर, लेफ्ट साइड में उधर ही पड़ता है, राइट साइड में शांति निकेतन है और लेफ्ट साइड में वो गोवा बीच पड़ता है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सावधानी से नहाना वाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होते हैं कि लोग बह जाते हैं पानी में, तेज़ धार होती है, तो थोड़ा सावधानी से ही जाना, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी भाई टेम्पो पे भी काफ़ी मज़े आ रहे थे, बढ़िया था। मैं आगे ही बैठ गया था तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो बना लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। यहाँ आने के बाद तो लग रहा था मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करते भाई, अब जहाँ वापस भी तो जाना ही था। तो यहाँ पहले फिर खूब मज़े किए हमने, खूब मज़े किए, इधर गए उधर गए। बस थोड़ा क्या रहता है कि खाने का थोड़ा चार्जेस एक्स्ट्रा होता है यहाँ पर, तो वो आपको थोड़ा लेके चलना पड़ता है कि खाने का बजट बढ़ा के ही चल के आओ, कि कम से कम डेली का, कम से कम एक बंदे का एक दिन का 500 रुपये का खाना तो लग ही जाता है पूरे दिन में।
क्योंकि 2 बार तो आप खाना खाओगे, बाकी लंच वैसा जो रास्ते में कुछ कभी खीरे, कभी कुछ, कभी चाय, ये सब चलता रहता है, तो 500 रुपये लगभग खर्च हो जाते हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि काफ़ी अपना बजट लेके चलें। जो वीडियो में बता देते हैं कि भैया इतने पैसे लेके आओ, वो घूम लो, भाई उतने पैसों में सिर्फ तुम आना और जाना कर सकते हो, खाओगे क्या? तो मैं तो कहता हूँ भाई कम से कम अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश का टूर लेके आ रहे हो, तो कम से कम मिनिमम एक बंदे के पास 5,000 रुपये होने चाहिए मिनिमम, बल्कि 6,000, 7,000, 8,000 जितने भी लेके आओ वो कम से कम है, ठीक है। बाकी मुझे ये यहाँ पर ये रोड है देहरादून वगैरह के लिए जा रहा है, ये देखो हाईवे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि 5,000 से कम मत अपना लेके चलो बजट, कम से कम 5,000, क्योंकि अगर आप इतना बजट लेके चलोगे तो आप आराम से अच्छे से खा पी के बढ़िया से आपको लगेगा कि हाँ हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने आए थे। उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है, तो वो मैंने की भी नहीं थी और फिर मैंने पता भी नहीं किया था। अगर आपको राफ्टिंग वगैरह भी करनी है तो एवरेज लेके चलो कि अगर आप 2 बंदे हो तो वो जो कम बंदे होते हैं वहाँ पर जाओगे तो बात करोगे, वो लोग उसी में किसी ना किसी में सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका टूर हो जाएगा। कहीं लगभग लेके चलोगे 800 से 1,000 रुपये एक बंदे का लेंगे वो चार्जेस, और आपको वहाँ पर आपके लिए राफ्टिंग की व्यवस्था करवा देंगे, आप राफ्टिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये ग्रुप रहता है ना अपना पर्सनल, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अब क्या करोगे जब 2 लोग हो वगैरह, एक सिंगल भी हो, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उन लोगों के साथ मज़े करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब ऐसे हो आराम से हो जाता है। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्कूटी ले लो, सबसे बढ़िया, लेकिन आराम से चलाना पड़ता है। ये है त्रिवेणी घाट, ये देखो मुझे बता रहा था, राइट साइड में ये वो है गेट बना हुआ, उसके नीचे चले जाना, आपको